सुप्रभात। निज देश निज देश, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जो हमारा देश है, उसका हमें अभिमान होना चाहिए। उसकी उन्नति सुख समृद्धि का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने देश की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा का प्रबंध हमें देखना भालना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसमें हमें अपनी प्रतिष्ठा समझनी चाहिए। अब यदि हम और अधिक गहराई से विचार करें, मनन चिंतन करें, तो ये देखें कि हमारा गौरव किसमें है। हमारा निज का अपनेपन का गौरव क्या है। इसके लिए हम अपने जाने समझें कि हम क्या हैं। शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर अंश हैं और अंश में अंशी के गुण धर्म होते हैं। अतः वे सब ईश्वरीय गुण व धर्म हमें होने चाहिए। और हमारा निज देश क्या है, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम पैदा हुए हैं। ये सोचने समझने की बात है। जैसा कि कहा है कि हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी हैं, तो वो ईश्वरीय देश कहाँ है जिसके हम अंश हैं। ये सब जानकर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी अपने निज धाम में, अपने निज देश में पहुंच जाएं। तो ये हमारा अहोभाग्य है। हम धन्य हैं कि हमने इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में, नर रूप में जन्म लिया है, या यूँ कहें कि हमारा जन्म हुआ है। हम और भी धन्य हैं, बड़भागी हैं कि हमें ये सत्संग मिला है, संतों सद्गुरुओं के सानिध्य का सुअवसर पर मिला है। हमें ये सुयोग, ये सुअवसर इसलिए मिला है कि हम प्राणपण से, अंतर्मन से निज धाम और निज देश में पहुंचने की पूरी पूरी तैयारी करें। उस देश में पहुंचने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए, जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, जो भी साधन आवश्यक हो, उन्हें जुटाएं। यही हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। वरना भविष्य में ये सुयोग मिले ना मिले, कौन जानता है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है, केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है कि हम अपने निज देश में पहुंचने की, अपने अंशी परमपिता परमात्मा से मिलने की तैयारी कर सकते हैं। सारा साज सामान जुटा सकते हैं और साधन भजन कर सकते हैं। ये सुविधा अन्य योनियों में, यहाँ तक कि देव योनियों तक में भी उपलब्ध नहीं है। अन्य योनियों में, देव योनियों तक में भी उपलब्ध नहीं है। तो इस योनि में जन्म लेने का जो हमारा सौभाग्य है, बस ये हमारा परम कर्तव्य कि हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने देश में पहुंचे। किसी ने कहा है ना कि ये संसार झाड़ और झांकर, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। यहाँ के प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी नाशवान है, परिवर्तनशील है। परंतु हम कुटुंब के, घर गृहस्थी के, स्त्री पुत्रों के, घर जायदाद के ऐसे झमेलों में फंसे हैं कि अपने को उससे बचाना संभालना बड़ा कठिन है। इसी झमेले में, ऐसी माया जाल में फंसकर ही हम अपना लक्ष्य भूल गए। तो निज देश और निज गौरव को भूल बैठे हैं। सो बड़े सावधान होकर, बड़ी सोच समझ कर कदम रखना, ताकि संसार के कटीले मार्ग में ना फंस जाए और सीधे सरल भाव से मार्ग पर चलते हुए अपने घर निज देश में पहुंच जाए। यह अटपटा रास्ता है, कंटकाकीर्ण है। चोर डाकू लुटेरे मार्ग में बाधा उपस्थित करके हमें पथभ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। अतः गुरु रूपी अंगरक्षक को साथ लेकर मार्ग पर चलो, ताकि कोई खटका व फिक्र ना रहे। इसलिए हम इस सत्संग में आए को गुरुदेव की छत्र छाया में रहकर उनके आदेशों और संकेतों को ठीक प्रकार से समझते हुए चलते चलें, कहीं रुके नहीं, बहके नहीं। तब फिर हमारा बेड़ा पार है। गुरुदेव और भगवान हमारी सहायता करें। धन्यवाद।